नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। कल आपने देखा कि चुनाव की तारीखों की बात करते करते उसका ऐलान भी हो गया और ये भी तय हो गया कि 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। बड़ा सवाल यह है कि कई ऐसी पार्टियां अब तक ना तो महागठबंधन ने अपने सीटों का ऐलान किया कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और ना ही भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक हो पाया है, क्योंकि अब भी मांझी कुछ सीटों को लेकर अड़े हुए हैं। कुछ उपेंद्र कुशवाहा का ग्रीवांसेज है, कुछ चिराग के पास भी ग्रीवांसेज है। इधर महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस में भी कई सारे ग्रीवांसेज हैं। खबर है कि 55 सीटें से संतोष करना पड़ेगा कांग्रेस को। कई ऐसी चीजें हैं और कांग्रेस राजद 135 पे लड़ेगी, लेकिन ये सब अभी औपचारिक रूप से ये सिर्फ कयास ही है। स्पष्ट रूप से कंक्रीट कोई ऑफिशियल तो आया नहीं है। लेकिन आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक स्थिति अगर कहें धरातल पे काफी उनके जो प्रत्याशी जो लगातार 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार से जमे हुए हैं एक विधानसभा क्षेत्र में, उसको लेकर के भी नाराजगी है। और यही है कारण है कि पार्टी ने टिकट तकरीबन 2 दर्जन, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के टिकट काटने तय है। ये मानकर चलिए कि उनका टिकट कट चुका है। इसमें 2 श्रेणी के लोग हैं। एक तो है जो कि 70 के चीजों को पार कर चुके हैं, इनका उम्र हो गया, उम्र के ढलान पर है। उसमें करीब 5-7 लोगों के नाम मैं गिनाता हूं। जैसे अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा से उनका टिकट कटना तय है, क्योंकि बुजुर्ग भी हो चुके हैं, 7-8 बार से विधायक है। तारकिशोर प्रसाद ये भी बुजुर्ग की श्रेणी में आ गए हैं। रेणु देवी की बात करें, उनके बारे में भी है कि उनका भी टिकट कट सकता है, क्योंकि उम्र के उस ढलान पर है। फिर अरुण कुमार सिन्हा जो कि कुम्हार से विधायक है, इनका भी टिकट लगभग कटना तय ही है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मंगल पांडे वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। उनका भी टिकट मानकर चलिए, चूंकि नेतृत्व के बड़े नजदीकी लोगों में मंगल पांडे माने जाते हैं। अब ये तो एक कैटेगरी हो गया। दूसरा जो टिकट मैंने आपको बताऊं कि भागीरथी देवी, ये भी बुजुर्ग की ही श्रेणी में आती है और रामनगर से है। रश्मि वर्मा नरकटियागंज, इनका भी टिकट कटना तय है। काफी विवादों में आ गए थे, थोड़ा पारिवारिक चीजों को लेकर के। मिश्री लाल यादव ये बजाबते राजद के संपर्क में है, तो इनका टिकट तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ तो चर्चा हो रही है कि मैथिली ठाकुर हो सकता है कि अलीनगर विधानसभा से प्रत्याशी बन जाए। बहरहाल ये तो भविष्य की बात है। विजय खेमका पूर्णिया, इनकी सक्रियता को लेकर के भी सवाल उठे थे और केंद्रीय नेतृत्व पर भी चर्चा हुई थी। जो धर्म प्रधान आए हुए थे तो वहां बैठे हुए जब बोर्ड गुरु की बैठक हुई थी तो इनके नाम पर भी इस तरह की चर्चा हुई थी कि थोड़ा पब्लिक इमेज में कमजोरी आई है। देखिए, पार्टी इस बार बीजेपी ये चीज देख रही है कि किनका इमेज या सक्रियता किनकी कम है, एक वो कैटेगरी है। अब दूसरा है कि अब उसके लिए क्या कर रहा है कि पार्टी नाराज नहीं कर रही है। जहां लग रहा है कि अगर ढंग का हमको प्रत्याशी नहीं मिला तो वो जेडीयू खाते में चला जाएगा। तो ये सारी सीटें हैं जिनका मैं आज टिकट कटने वालों की बात कर रहा हूं। जयप्रकाश यादव नरकटियागंज, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ये तो कह भी चुके हैं कि अब मैं राजनीति नहीं, मैंने सन्यासी ले रहा हूं। एक तरह से संकेत भी दे दिए। तो ज्ञानू जी का टिकट तो कितना तय है, बाढ़ से है। अमरेंद्र प्रताप सिंह के बारे में मैंने चर्चा की। हाँ, बड़हरा राघवेंद्र प्रताप सिंह, इनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा है, चूंकि जब शक्ति परीक्षण के दौरान ये राजद के संपर्क में थे। केदार प्रसाद गुप्ता कुढ़नी, ये भी इब्बट में है, इनका भी टिकट, इन पर भी कल परसों चर्चा हुई है। और अशोक कुमार सिंह पारू मुजफ्फरपुर, इनके बारे में भी मतलब की चर्चा है। संजय कुमार सिंह लालगंज, इनका तो तय ही माना जा रहा है, इसलिए कि चूंकि मुझे लगता है कि ये लोजपा रामविलास के खाते में ये सीट जाएगी। राम नारायण मंडल, ये भी बुजुर्ग लीडर हैं, बांका साइड से जीतते हैं, इनका भी टिकट लगभग तय बुजुर्गों की श्रेणी में है। पवन यादव कहलगांव भी शायद हो सकता है कि सहयोगी दलों के खाते में चल जाए। नंदकिशोर यादव, बड़ा नाम, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, इनका टिकट तो मतलब तकरीबन आपको मैं एक जानकारी दे दूं, मैं फोटो भी साझा करूंगा कि कल नंदकिशोर यादव के घर अचानक धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। यूं ही नहीं पहुंचे, उनको बताया जा रहा है कि भाई इस बार थोड़ा आराम कीजिए, उनको भी इसी शिविर में ला दिया गया है। तो और
अरुण कुमार सिन्हा की बात हमने की ही कि उनकी जगह मंगल पांडे लड़े। तो ये चीजें सीटें ऐसी हैं कि जिसको तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं। और एक विनोद नारायण झा का मैं नहीं नाम लिया क्योंकि उनका भी टिकट कटना तय है। बछवाड़ा में सुरेंद्र मेहता का टिकट इसलिए कट रहा है कि उनकी काफी सक्रियता कम देखी जा रही थी और इसको लेकर के पार्टी नेतृत्व को जो मैसेज था और जो पार्टी ने खुद सर्वे कराया। देखिए, बीजेपी ने 3 तरह के सर्वे कराए। एक तो पार्टी ने खुद की, एक वाया आरएसएस और एक आध निजी कंपनियों से भी सर्वे कराया। तो कई जगहों पर उनकी स्थिति सही नहीं देखी गई और उनका परफॉर्मेंस को लेकर के जनता में कई तरह के सवाल थे। हाँ, गोपालगंज में एक सुहास सिंह है, उनके बारे में भी चर्चा है कि उनका टिकट भी कट सकता है। तो ये सब जो मैंने आपको बताया कि ये ऐसी सीटें थी जिस पर तकरीबन बीजेपी ने अपना 100% मन बना लिया है। और रेणु देवी की भी चर्चा मैंने शायद की ही। तो ये तकरीबन ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के, हाँ, एक और नाम लास्ट में, गोविंदगंज सीट, इसमें भी सुनील मणि तिवारी हैं। इनका टिकट तो तय ही है क्योंकि ये मालूम है कि लोजपा रामविलास के खाते में ये वहां से राजू तिवारी जो पार्टी के लोजपा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उनको टिकट मिलेगा। तो ये सारी सीटें हैं जो तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा 27 ऐसी सीटें हैं जो मान कर चलिए कि इनका टिकट कटना तय है। कुछ सीटें तो भी इफ बट में है, उसका भी जिक्र आगे करूंगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप सबों से आग्रह है कि इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और कुछ हमारी खबरों में कुछ त्रुटियां नजर आए तो उसको क्रॉस चेक अपना कमेंट जरूर छोड़ें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।